चलो स्माइल। हाँ चलो भाई तो मेरा सीन हो गया भाई। लो फोटो फोटो। हाँ लो पर्दे को लगाओ तब सही आएगी ना। मैंने तो वो बोल रहा है। आरू आरू हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये जो व्लॉग है ये है रक्षाबंधन का। तो थोड़ा सा लेट है मेरा व्लॉग, लेकिन आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी का रक्षाबंधन बहुत अच्छा गया होगा और आप सभी भाई बहनों ने मिलकर आपस में बहुत ज़्यादा से एंजॉय किया होगा। तो यहाँ पर रक्षाबंधन के सुबह से, तो मैंने बहुत सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि घर में बहुत सारे हमारे अपने काम होते हैं। तो उस टाइम पे ये कैमरा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि इतने में हमारे बहुत सारे दूसरे काम हो जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा रक्षाबंधन में बहुत कम जो है घर से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करती हूँ क्योंकि मेरे को होता है कि मैं टाइम से सारे हमारे घर के काम निपटें, तो फिर सब कुछ टाइम पे ही होता है इसलिए। तो यहाँ पर अभी पूजा वगैरह सब हो चुकी है घर की और नाश्ता वगैरह सब कुछ बन चुका है। आशी जो इस टाइम पे नहा रही है और पापा को मैंने जो है तिलक वगैरह कर दिया क्योंकि बुआ की राखी आती है, मतलब मम्मी पापा की जो बहन है उनकी राखी आती है, तो मैं पापा को बांध देती हूँ। तो वो बांध दी है। हस्बैंड भी अभी नहा रहे हैं और आशी नहा रही है। और यहाँ पर अभी सिया नहा चुकी है, मैं भी और मम्मी भी। तो हम सब ने पूजा मम्मी ने कर ली है। यहाँ पर मम्मी तिलक लगा रही हैं, राखी बांध रही है। कान्हा जी को राखी बांध दी थी सिया ने और मैंने भी, मम्मी ने भी। अभी जब आशी नहा कर आएगी तो वो भी कान्हा जी को राखी बांध देंगी, तो उसके बाद मम्मी उसको भी तिलक करके ना राखी बांध देगी। तो यहाँ पर हमारे रक्षाबंधन का जो दिन है वो कुछ इस तरह से शुरू हुआ है। और सुबह मैंने सेवई वगैरह बना दी थी मीठे में। तो उसके बाद थोड़ा सा सोच रही थी सेवई वगैरह खाऊंगी, लेकिन सच बताऊं आपको मैं भूल गई क्योंकि हमेशा रक्षाबंधन में होता है ना कि भूख सी ही नहीं लगती है। पता नहीं क्यों, क्या होता है, मुझे तो नहीं लगती है ऐसे भूख। तो काफ़ी बार जो है भूल ही जाते हैं नाश्ता करना, तो मैं भूल गई थी। लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे बहुत भूख लग रही थी, इस टाइम मुझे पता ही नहीं चल रहा था। भूख मुझे बाद में लगी, जब मम्मी के घर चलेगी ना तब मुझे ध्यान आया कि मैंने तो नाश्ता करा ही नहीं। नाश्ता मीन्स कि मैंने सेवई नहीं खाई थी। तो वो ये बाकी सबको जो है नाश्ता वगैरह करा ही दिया था। मुझे लग रहा है शायद मम्मी ने भी नहीं खाया था, मुझे ऐसे ध्यान आ रहा है। तो बस यहाँ पर मम्मी ने मेरे को राखी बांध दी है और सिया को भी बांध दी है। यहाँ पर हम लोग मीठा वगैरह खाएंगे। मैं मम्मी की राखी बांध दूंगी और मीठा वगैरह खाते हैं। उसके बाद हस्बैंड आ जाएंगे तो मम्मी जो है, क्योंकि जो बुआ जी हैं वो हस्बैंड के लिए भी राखी भेजती हैं, तो मम्मी हस्बैंड वाली जो राखी है, मम्मी नहीं सिया ने हस्बैंड को बांध दी थी क्योंकि अब सिया जैसे बड़ी हो चुकी है, आशी जैसे, तो ये बांध देते हैं अपने पापा को। नहीं तो पहले मम्मी ही बांधती थी। तो जो बुआ की राखी है वो फिर सिया ने बांध दी थी यहाँ पे। तो बस यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा रक्षाबंधन शुरू हुआ है। और इसके बाद जाऊँगी मैं, रेडी होंगी और फिर मम्मी के घर के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं रेडी हो चुकी हूँ और बच्चे भी तैयार हो चुके हैं। और बाहर जो है ना बारिश जैसा हो रहा है, आज बिल्कुल बारिश जैसा मौसम था, लेकिन भगवान की इतनी कृपा रही है कि बारिश नहीं हुई है। लेकिन बाहर देखकर ऐसा लग रहा था बस अभी बारिश आती है, अभी आती है। और मेरे को फिर इसलिए जल्दी जल्दी मैं कर रही थी कहीं बारिश ना आ जाए।
टाइम से मतलब मैं निकल जाऊँ तो टाइम से पहुँच जाऊँ। तो यहाँ पर जो है मैं घेवर रख रही हूँ इस टाइम पे। तो आशी बोल रही हूँ, सोनू के लिए, और साथ में ही मम्मी लोगों के लिए घेवर वगैरह यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। तो ये मैंने पहले दिन इसलिए नहीं करके रखा ना, क्योंकि फिर ये ना काफ़ी सॉगी हो जाते हैं, क्रिस्पी से नहीं रहते हैं, तो इस वजह से मैं इस टाइम पे नहीं लगा रही हूँ। और डब्बों की कहानी तो मैंने आपको बता ही दी थी, मिठाई के डब्बे, वैसे घेवर के डब्बे लाने थे, लेकिन कहीं पर भी कोई भी दुकानदार देने को तैयार नहीं था। हस्बैंड को ये वाले डब्बे मिल गए, वही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लगा था शायद ये भी नहीं मिलेंगे, लेकिन इन्हें कहीं से मिल गए। तो फिर मैंने कहा जैसे भी मिल रहे हैं आप लेकर आ जाओ, ज़रूरी नहीं घेवर के ही लाने हैं, जैसे मिल रहे हैं वैसे ले आओ। घेवर के डब्बे में क्या होता है ना कि जैसे 2 घेवर ले जा रहे हैं तो 2 एक साथ आ जाते हैं। अब इन डब्बों में क्या है, 2 नहीं आ रहे हैं, वो फिर चिपक रहे थे, तो इसलिए मुझे 2 डब्बे करके ले जाने पड़े, एक एक घेवर करके इस तरह से ले जाना पड़ा। तो बस यहाँ पे चाशनी वगैरह, वही रबड़ी वगैरह लगाऊंगी मैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाई दिया था। और मम्मी यहीं पर खड़ी हुई थी, मम्मी भी देख रही थी कैसे बनाते हैं। तो मैं ले गई, तो मतलब सोनू को भी बहुत अच्छा लगा, मेरे भाई को भी बहुत, मतलब उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ये मैंने बनाए हैं घर पे ही, लेकिन दोनों को ही बहुत पसंद आए। मतलब सोनू को भी, सोनू बोलती बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो अच्छा लगता है, हम लोग किसी चीज़ में एफर्ट डालते हैं और सबको पसंद आया तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर वही मैं तैयारी कर रही हूँ, फटाफट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को बस बारिश की चिंता और थी, बस बारिश ना हो जाए। और आज ना चाहे मौसम कितना भी अच्छा हो, लेकिन उमस बहुत रहती है, गर्मी जैसी ना, अजीब सा रहता है। और जब यहाँ से गए तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मुझे पूरा 1 घंटा मम्मी के घर पहुँचने में लग गया, क्योंकि रास्ते में हमारे घर से ही ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था, और गाड़ी मैं खुद चला के गई थी, तो मुझे इतना ज़्यादा, मेरी हालत ना बिल्कुल पछता, आप बोल सकते हो। बार बार गाड़ी में ब्रेक लगाना और पैर लटका के, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो मैं तो गाड़ी चलाते चलाते ही थक गई थी, तो शक्ल ऐसी हो गई थी बिल्कुल, मम्मी के घर जाते हुए थकावट जैसी हो गई थी। मतलब इतना, एक तो अजीब सा गर्मी हो रही थी, फिर इतनी भीड़, उसके बाद वो ट्रैफिक, तो बहुत ज़्यादा अजीब हो गया था। बस जैसे तैसे करके मम्मी घर पहुंच चुके थे। और जब घर आई तो दीदी लोग आ रखे थे, मेरी बड़ी मौसी हैं जो, उनकी दोनों बेटियां आ रखी थी, तो वो हैं, और साथ में मेरे मामा जी भी आ रखे थे, जो 2nd नंबर वाले मामा जी हैं वो, और उनका बेटा आ रखा था। तो फिर ये मतलब पहले से थे, और उसी टाइम आए थे ना, जब मैं पहुंची थी उसी टाइम आए थे, शायद 5-10 मिनट पहले ही। तो मम्मी जो है मामा जी को भी राखी बांध रही हैं, तो एक मम्मी की राखी है और एक मेरी छोटी मौसी है उनकी राखी है, और बाकी मेरे 2 मामा जी और हैं, उनके लिए तो राखी पहुंचा देते हैं, क्योंकि वो कभी आते हैं कभी नहीं आ पाते हैं, वो ये होता है। क्योंकि ऐसे मतलब कि मामा जी तो ऐसे हैं कि बहुत पास नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा है कि देहरादून में ही है, तो आ जाते हैं मामा जी, और बाकी मामा जी लोग जो है देहरादून से बाहर रहते हैं, तो वो नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए मम्मी ने मौसी की राखी इनको ही बांध दी, बाकी मम्मी भेज देती हैं फिर। तो यहाँ पर जो है मैंने तीनों, मतलब दोनों भाई बहन और साथ में वैनी, मतलब ये जो मामा जी का बेटा है, इन तीनों की फ़ोटो वगैरह खींचती है। बहुत अच्छा लगता है, और यही मौका आता है। और टाइम भी ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसे त्यौहार में भाई बहन मिलते हैं तो अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा एक अलग ही फील होता है, क्योंकि ये स्पेशल भाई बहन के लिए त्यौहार बना हुआ होता है, तो मिलना जुलना एक अलग ही होता है, अच्छा लगता है बहुत। मतलब ऐसा फील होता है कि हाँ ये स्पेशल दिन भाइयों के लिए बना हुआ है, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर दीदी की, अब को बोलते हैं पूनम दीदी, मेरी मौसी की बेटी हैं, तो ये तिलक कर रही हैं गौतम को और तन्नू को, और वही जो होता है राखी वगैरह बांधना वो सब होगा। और दीदी जो है गिफ्ट भी ला रखे थे गौतम के लिए और तन्नू के लिए, वो आप आगे अभी ब्लॉग में देखना। इसके बाद सोनी और फिर दीदी लोग चले गए थे, क्योंकि इनको जाना भी था, तो इसलिए चले गए थे। उसके बाद फिर मैं बांधती, लेकिन फिर वही होता है, सोनू आ रही थी, तो उसके कुछ थोड़ी सी देर बाद ही सोनू आ गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो दोनों साथ में, अभी तक दोनों ने साथ में ही बांधी है हमेशा, तो मैंने कहा चलो फिर साथ में ही बांध देते हैं, उसको आने ही देती हूँ। तो इसलिए दीदी लोग बांध देंगे। फिर दीदी लोग थोड़ी देर बैठे थे, फिर चले गए थे। और तन्नू के जो भाई हैं वो भी आए हुए थे, जैसे उसके ताऊ जी के बेटे हैं वो, और उसके जो अपना रियल ब्रदर है वो आ रखे थे। वो हर साल ही आते हैं यहाँ पर। और ये सोनी है, ये मेरी मौसी की सबसे छोटी वाली बेटी हैं, तो ये भी आ रखी थी। तो आ रखी थी क्या, आते हैं, ये हर साल ही आते हैं। तो जब से मतलब गौतम हुआ है तब से वो राखी बांधते हैं, और आज तक आते ही हैं वो, चाहे कैसा भी मतलब मौसम रहे, कुछ भी रहे, तो आते ही हैं। तो यहाँ पर अभी दीदी का गिफ्ट खुल रहा है। तो ये मग लाई थी दीदी, भैया भाभी वाले, जो आजकल आपने देखा होगा ना मग चल रहे हैं, और बहुत अच्छे लग रहे थे। तो दीदी ये लेकर आई थी गौतम के लिए और तन्नू के लिए। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रही थी।
और अब यहाँ पे बारी आती है सोनी की, तो ये भी गौतम को राखी बांध देगी, तन्नू को राखी बांध देगी। और ये भी गिफ्ट लेकर आई थी गौतम के लिए, उसमें भी मग था, तो शायद उनका मतलब सेम हो गया, दोनों को पता नहीं था, सोनी बोल रही थी। तो लेकिन ये है कि कप अलग अलग थे, मतलब डिज़ाइन अलग अलग था। तो वो ये यहाँ पे। और जो आरू है आज किसी के पास नहीं जा रही थी, किसी के पास भी नहीं, क्योंकि इसको ना वही 2-4 लोग देखने की आदत है घर में ना। तो बच्चा जब भीड़ देखता है ना, ऐसे बच्चा जो मतलब कम लोगों के साथ रहता है तो वो परेशान होता है, तो इसलिए थोड़ा सा चिड़चिड़ हो रही थी। नहीं तो वैसे ही बिल्कुल चिड़चिड़ी नहीं रहती। लेकिन बहुत सारे लोगों को देखकर ना कि अपनी मम्मी को छोड़ ही नहीं रही थी, मतलब ये पापा मम्मी तन्नू और गौतम के पास ही जा रहे थे और किसी के पास नहीं जा रही थी। इसको और था इतनी भीड़ कहाँ से आई, बच्चे होते हैं एकदम से। फिर जैसे भीड़ कम धीरे धीरे होती रही, धीरे धीरे तो फिर ये नॉर्मल होती रही, बच्चों के साथ होता है ऐसा। तो यहाँ पर जो है अभी तीनों फ़ोटो खिंचा रहे हैं और यहाँ पर गिफ्ट आता है फिर से वही मग। तो बहुत अच्छा गिफ्ट था ये भी, इसमें ईविल आई बनी थी। तो गौतम और तन्नू बोल रहे थे अब हम इसमें ही अपना कॉफ़ी चाय वगैरह पियेंगे। तो ये इस तरीके का मग है, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये भी। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे दोबारा मेरी मम्मी राखी क्यों बांध रही हैं। तो ये मेरी छोटी मौसी की राखी है, वो मम्मी बांध रही है। एक्चुअली हुआ क्या कि मम्मी का एकदम से ध्यान से उतर गया कि राखी तो प्लेट में ही थी लेकिन ध्यान से उतर गया। तो फिर दोबारा मम्मी ने, जब मामा जी ने देखा तब याद आया कि इसमें राखी रह गई है। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, इधर उधर ना ध्यान भटक जाता है। लेकिन राखी बांध दी थी यहाँ पर और इसलिए यहाँ पर जगह भी चेंज हो गई। तो बस मम्मी दोबारा से मामा जी को मिठाई वगैरह आरती वगैरह करेंगी और दोनों भाई बहन जो है अच्छे से फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे। और बस अच्छा लगता है बहुत ना ये, मतलब ये त्यौहार ऐसे हैं, कुछ कुछ त्यौहार जब बने हुए हैं भाई बहन हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ बना हुआ रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मामा जी से मम्मी मिलती होंगी, बीच बीच में मिलती हैं, कभी वो आते हैं कभी मम्मी जाती हैं। लेकिन ये स्पेशल दिन जो भाई बहनों के लिए बना हुआ है ना, ये साल भर में एक बार आता है। तो इसको हो सके उतना अच्छे से हमें एंजॉय करना चाहिए, ये भी एक मेमोरी होती है। तो यहाँ पे फ़ोटो खींच रही थी मामा जी की और मम्मी की, तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पर सोनू भी आ चुकी है। सोनू भी ट्रैफिक में फंस गई थी। तो जैसे मैं तो एक्टिवा में आई हूँ तो मैं तो किनारे किनारे से निकल जाती हूँ, आ गई थी। ये लोग कार से आए तो कार का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये लोग पहुँच चुके हैं और अब मेरे को ना भूख लगने लगी थी यहाँ पर। तो मैं सोनू को बोलती फटाफट राखी बांधते हैं। तो यहाँ पर अब ये सोनू की राखियाँ हैं और मेरी दोनों के मिक्स हैं इसमें। और बस मैं राखी बांधूंगी, उसके बाद सोनू बांधेगी। और यहाँ पर मुझे इतनी गर्मी लगने लगी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। एक तो पंखा यहाँ पे बंद था क्योंकि दिया जला रखा था, और दूसरा इतनी गर्मी से बाहर से आ रहे थे। मतलब मैं गाड़ी चलाने में इतना थक गई थी ना, ब्रेक लगा लगा के और इतना कीचड़ जैसा भी रास्ते में बारिश की वजह से हो रखा था। तो मेरे को इतनी गर्मी लग रही थी कि मैंने अब तो अपने बाल पूरे बांध लिए थे। इस टाइम पे मुझे ऐसा हो गया था कि मतलब बस फटाफट अब राखी करनी। गर्मी ऊपर से सूट थोड़ा सा ना मुझे गर्म जैसा भी लगा, क्योंकि आजकल जिस तरह से गर्मी है तो पसीना आता है इसमें। तो बस यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट। और आरू को देखो हेयर बैंड पहना रहे हैं और ये उतार दे रहे। बच्चे ना बिल्कुल हाथ पैरों में तो कुछ पहनते ही नहीं है, वो ये तो इसने अपने सर से निकाल चुकी है। गुलाब का फूल इसकी मम्मी ने लगाया था जो, तो वो ये। तो बस यहाँ पर मैंने गौतम को राखी बांध रही हूँ और उसके बाद तन्नू को बांध दूँगी। और इस बार तन्नू के हाथ में ईविल आई के, जब मतलब ईविल आई की बगैर कुछ और था ही नहीं, सब ने उसको ईविल आई वाली राखी बांध रखी थी। तो मैं उसको वही बोल रही थी कि तेरी किसी को नज़र, मतलब तेरे को किसी की नज़र नहीं लगेगी, इतने ज़्यादा तेरे पे ईविल आई जो है चिपका दी है हमने इस बार, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये और सुंदर लगती हैं वाली राखियाँ भी ना, इसलिए। तो बस इस तरह से हमारा जो रक्षाबंधन है सेलिब्रेट हुआ है। इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे और तन्नू ने शायद इस टाइम पे अपने भाइयों को राखी बांध दी थी जहाँ तक मुझे ध्यान है। और फिर हम लोग ना खाना लगाएंगे। मामा जी भी यहीं पर हैं अभी और तन्नू के भाई वगैरह भी हैं, हम हो गए। तो हम सब जो हैं अब मिलकर खाना खाएंगे।
समझ गया कौन से कह रहे हैं आजकल बहुत चल रहा था वो मैंने तो वो बोल रहा है ये दादा को दिया जा, ये दादा को दे के जा, दादा को दे के आ। वही तो हाँ क्या हो रहा वो क्लीन अप के लिए हो रहा है। वो सोन तेरा क्लीन अप के लिए मांग रहा मेरे से ले ली। ये उसे दे देना मिस्त्री से बाद में इसकी क्या चलती वसूलेंगे चलो ऊपर देखो, स्माइल करो। पहले कैसे कर रहा था ये ना टाइट उसको देख के दीदी को देखो अच्छा नाटक करता है। हो गया मीठा खिला दे खाने के लिए नाटक कर रहा हो। फेवरेट है इसका। चल बस हो गया राखी बांध दे। ये कमरे में रख के छुपा दो वहाँ। इस वाले को भी ले जाओ, इस वाले को भी ले जाओ ना, दो पला रहे। हाथ सीधा कर। नहीं अब सही याद, अब सही याद। हो गया लो ले गिफ्ट दे दे उसको। हाँ पैसे भी दो, पैसे दो। पैसे मत दे इसको इतना मत दिया कर यार। कुछ वो पर्दे से हो रहा था मतलब बिना तब से ऐसी बना। हमारा भी ऐसी बना होगा बर्थडे की आशिकी वो शादी में ली थी किसी के यहाँ। उसके ऊपर श्रग भी है। श्रग नहीं पहन कर आई बहुत हैवी हैवी सा। आरती करना हाँ वो भी आगे घुमाना आरती की जैसे। दक्षिण एक गाना भी मीठा खिला दे मीठा खिला दे। दक्षिण गाएगा ना है फिर वीडियो में सब तारीफ करेंगे तेरी। खा अच्छा पहले मिठाई खा ले। अब बांधते राखी ऐसे एक धागा बांधती फिर मैं टाइट कर दूंगी। ठीक है फिर चलो ठीक है बोल दियो फिर। पैर छू लो भाई। दे मिठाई दे दीदी को वो और मिठाई दे भाई को। मिठाई नहीं दिएगी। हाँ मिठाई दे दे उसे। हाँ दे दे एक और है बेटा एक वो तो छोड़। हाँ हाँ आप तो भी देना है आपकी बारी है अब। चलो चुनी आई है बारी आ गई। आहा उसने पहले देख लिया ना। उसने देख लिया ना कि ये बैठे थे इसलिए चुप। हाँ इसको ऐसे पकड़ा दो दूसरे। ले ले आरू आरू वहाँ देख भैया को देख भैया को देख। जय जय कर दो। राधे राधे। हो गया तो भजन गा रही देखो भजन। माय गॉड अब तो बेटा मजे आ गए तेरे। ओ माय गॉड ऐसे है। ओ माय गॉड आरू आरू दे दो। नहीं दे रही नहीं दे रही। चाहिए क्या चाहिए तेज की बोल क्या चाहिए। ये चाहिए लो।
थैंक यू बोलो। मेरी मम्मी ने ऑनलाइन वेलकम। हाँ करो, हाँ करो, जय जय करो, जय जय करो, जय जय करो, जय जय करो। हाँ जय जय करो, जय जय करो। इधर 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 आ रहे आ रहे। दादा को बुला रही, दादा गए बाल, ओ बुला रहे तेरे को। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ।